आखिर कौन है गोल्ड तस्कर रन्या राव? एक कन्नड़ फिल्म की एक्ट्रेस कैसे रातों रात बनी गोल्ड तस्करी की मास्टरमाइंड? इतनी गहन चेकिंग के बावजूद वो बार बार कैसे बच निकली? किसने की रन्या की मदद? और डीआरआई ने आखिर क्या प्लान बनाया गोल्ड तस्कर रन्या को रंगे हाथों पकड़ने का? और ये सवाल भी, लोग इतना जोखिम उठाकर गल्फ से भारत सोना क्यों लाते हैं? गल्फ और भारत के गोल्ड में क्या फर्क है? आप बिना ड्यूटी कितना गोल्ड ला सकते हैं और कुल कितना गोल्ड लाने की इजाजत है? यह सब जानना जरूरी है, तो तैयार हो जाइए। मैं हूं आपके साथ जावेद। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिग वाई में। कैसे पकड़ी गई रन्या राव? तो दोस्तों, तारीख थी 3 मार्च 2025, जगह बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रन्या राव एक चमकती साड़ी में दुबई से फ्लाइट उतरते ही कॉन्फिडेंट अंदाज में बाहर निकल रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पिछले 15 दिनों में यह उनकी चौथी दुबई ट्रिप थी और डीआरआई यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की नजर उन पर पहले से थी। जैसे ही उनकी चेकिंग शुरू हुई, वहां मौजूद पुलिस कांस्टेबल वसवराज ने ड्रामा शुरू कर दिया। बोला, अरे रुक जाओ, तुम्हें पता है ये कौन है? ये डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी है। लेकिन डीआरआई के ऑफिसर किसी मूड में नहीं थे। उन्होंने रन्या को रोका, उनकी जैकेट खोली और बाहर निकला 14 किलो 200 ग्राम चमचमाता सोना। उसकी कीमत थी 12 करोड़ 86 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये सीन किसी फिल्म से कम नहीं था। बस यहाँ पर हीरोइन विलन निकली। अब सवाल ये है कि ये इतना सोना लेकर बार बार कैसे बच रही थी? तो सुनिए रन्या राव की चालाकी। पहला तरीका, सोने की छड़ें अपनी जांघों और कमर पर टेप से चिपकाना। जी हाँ, महिला होने का फायदा उठाते हुए वो स्कैनर की आंखों में धूल झोंक देती थी। दूसरा तरीका, स्पेशल जैकेट्स और बेल्ट। ये कोई आम कपड़े नहीं थे, बल्कि खास डिजाइन किए गए थे, जिसमें सोना छुपाना आसान था और पकड़ में आना मुश्किल। और तीसरा तरीका था एयरपोर्ट स्टाफ से सेटिंग। कांस्टेबल बसवराज जैसे लोग पहले से तैयार थे उसकी मदद करने के लिए। डीआरआई की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 1 साल में रन्या ने 30 बार दुबई की ट्रिप की। हर बार 12 से 13 किलो सोना और हर ट्रिप में 12-13 लाख रुपए की कमाई, यानी कुल मिलाकर 12 करोड़ 86 लाख से भी ज्यादा की तस्करी। यानी कि 1 किलो सोने पर उसको कमीशन मिलता था 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, बल्कि एक बड़ा स्मगलिंग नेटवर्क था। दुबई से सोना लाने की लिमिट। अब आपके मन में सवाल होगा कि अच्छा, दुबई से सोना तो ला सकते हैं, लेकिन कितना ला सकते हैं? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप मर्द हैं तो 20 ग्राम तक का सोना बिना ड्यूटी के ला सकते हैं, लेकिन यह भी आभूषण के तौर पर होना चाहिए। मतलब आप बिस्कुट और कॉइन नहीं ला सकते, और इसकी कीमत भी 50,000 रुपए तक हो सकती है। महिलाएं 40 ग्राम तक का सोना ला सकती है, यानी 1 लाख रुपए तक का सोना फ्री में ला सकती है। बच्चे भी 40 ग्राम तक का सोना भारत में बिना किसी ड्यूटी के ला सकते हैं, लेकिन बच्चों की उम्र जो है 15 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 6 महीने से ज्यादा विदेश में रह रहे हैं तो आप 1 किलो तक का सोना भारत में ला सकते हैं, लेकिन आपको भारत में 14% ड्यूटी देनी पड़ेगी। और अगर आप 10 किलो से ज्यादा सोना लाने की सोच रहे हैं तो रुकिए, ये लाना बैन है। अगली बार दुबई से सोना लाने की सोचे तो ये लिमिट जरूर याद रखें, वरना रन्या राव वाला हाल हो सकता है। अब हम बार बार सुनते हैं दुबई का सोना, दुबई का सोना, लेकिन ये भारत से सस्ता क्यों है? तो सुनिए, दुबई में सोने पर कोई टैक्स नहीं है, ना ही आयात शुल्क है और ना ही कोई जीएसटी है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में 6% तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, 3% जीएसटी लगती है, ऊपर से मेकिंग चार्ज भी, जो कि अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। दुबई में सोना सीधे प्रोड्यूसर से आता है, तो लागत कम होती है। वहां सैकड़ों दुकानें हैं, मोल भाव का भी अपना अलग ही मजा है और मेकिंग चार्ज भी बहुत कम है। और हाँ, इनका जो दिरहम है वो डॉलर से जुड़ा हुआ है, तो इनकी जो कीमतें हैं वो स्टेबल रहती है। यहाँ भारत की बात करें तो रुपए की कमजोरी सोने को और महंगा कर देती है। तो दोस्तों, दुबई का गोल्ड सुख सच में सोने का खजाना है, बस लाने का तरीका सही होना चाहिए। भारत सरकार की गोल्ड लाने पर सख्ती। 2025 में सरकार ने कस्टम नियम सख्त कर दिए हैं।
हवाई अड्डों पर चेकिंग बढ़ गई है और मार्च में कई स्मगलर्स का खेल बिगड़ गया है। डीआरआई जैसी एजेंसियां हर हाई रिस्क ट्रेवलर पर नजर रख रही है। सोना लाना है तो बिल, सर्टिफिकेट और घोषणा जरूरी है। और हाँ, सिक्के या बार बिना ड्यूटी के नहीं ला सकते। तो कानून को हल्के में मत लीजिए, वरना जेल और जुर्माना आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, रन्या राव का यह केस हमें दिखाता है कि चमक के पीछे का खेल कितना बड़ा हो सकता है। एक तरफ उनकी चालाकी, दूसरी तरफ कानून की सख्ती। लेकिन सवाल आपके लिए, क्या भारत में सोने की तस्करी रोकने के लिए और कड़े नियम बनाने चाहिए? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहे बिग वायर। नमस्कार।